Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasi, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आप अंडमान के दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि जिस रास्ते पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये जो रास्ता है जंगली घाट सोसाइटी या जंगली घाट स्कूल से जो अंदर की तरफ आता है डोरी मिल, और डोरी मिल से जो आयुष से गुजरते हुए मुर्दा खाड़ी की तरफ जाता है, ये उस रास्ते पे हम खड़े हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि इस रास्ते का ऑफिशियल नेम जो है वो है शांति पथ। तो आप देख सकते हो कि ये कितना शांतिपूर्ण है। इस रास्ते का जो असली नाम है वो हमें नहीं पता था। अभी चलते चलते एक द्वीपवासी ने हमें बताया कि भाई इस जगह का जो असली नाम है वो है शांति पथ, और उसका नज़ारा हम आप लोगों को ज़रूर दिखाना चाहेंगे। देखिए आप वहाँ पे कई सारे जो पिग्स, सुअर हैं, वो भी यहाँ पे ऐसे ही घूम रहे हैं। जो गंदगी है उस पर ये जो सुअर है ये डिपेंड रहते हैं, यहीं पे घूमते फिरते और खाते पीते रहते हैं। एक और स्मार्ट सिटी का हम आप लोगों को उदाहरण दिखाना चाहते हैं। देखिए कैसा स्मार्ट सिटी है। जरा अगल बगल में कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि अगल बगल के नज़ारे को दिखाए। सड़क का ये हालत है कि आप देख सकते हो कि इसके फुटपाथ, जहाँ पे फुटपाथ होता है वहाँ पे खुदी हुई मिट्टी न जाने कितने महीनों से ऐसी रखा हुआ है। दोनों तरफ आप देख सकते हो, दोनों तरफ का नज़ारा आप देख सकते हो। जब धूप का समय होता है तो इतना मिट्टी निकलती है कि यहाँ पे आर पार जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गंदगी के नाम पे तो आप देख सकते हो कि क्या हालत है। हर जगह जहाँ नहीं वहाँ कूड़ा कचड़ा पड़ा हुआ है। देखिए किस तरीके से तमाम चीज़ें यहाँ पे, आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे इतनी सारी प्लास्टिक्स रखे हुए हैं, जिससे पूरा का पूरा जो ड्रेनेज ब्लॉक हुआ पड़ा है। क्यों नहीं वार्ड के काउंसलर्स यहाँ पे इसकी साफ सफाई कराते हैं। जिस चीज़ की आप कल्पना कर सकते हो वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको कूड़े के रूप में मिल जाएगी। तो फिर हमारा ये ड्रेनेज कैसे ब्लॉक नहीं होएगा? सरकार ने ड्रेनेज की फैसिलिटी दी है यहाँ पे कि यहाँ पे ड्रेन का पानी निकल के पार हो जाए, मगर इस तरीके से अगर हम कूड़ा कचड़ा करेंगे तो फिर ये ड्रेनेज ब्लॉक होना कोई बहुत ही स्वाभाविक है, कोई भी अननेचुरल बात नहीं है, कोई शॉकिंग बात नहीं है। ये कूड़ा कचड़ा हम ही करते हैं, हम ही हैं जो इसको फेंकते हैं यहाँ पे, या फिर जो भी यहाँ पे लाके इनको डंपिंग करते हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि कृपया इसको ऐसे इस तरीके से डंप ना करें कि ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम को ही ब्लॉक कर दे। वहाँ पर पूरा पानी रुका पड़ा हुआ है और वो पानी गंद बन चुका है, और वहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े मच्छर पल रहे हैं जो कि अनेकों बीमारियों को दावत देते हैं। उन्हीं में से पार होता हुआ फिर हमारा PWD का जो वाटर सप्लाई की जो पाइप्स है वो भी गुजर रही है, और उन पाइप्स में जगह जगह पे लीकेज है। तो क्या ये जो ड्रेन का गंदा पानी है जो बीमार कर सकता है हम लोगों को, क्या वो पानी हमारे उस पाइपलाइन में नहीं आएगा? इन सब बातों को गंभीरता से ध्यान देने की बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हम डेफिनेटली गुजारिश करेंगे हमारे प्रशासन से कि अगर इस जगह को ध्यान से आकर यहाँ पर देखें
तो उन्हें एक भी यहाँ पे नज़ारा पसंद नहीं आएगा। जिस तरीके से ड्रेन को ऑपरेट किया जा रहा है कि पानी निकलने का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है, ना ही गार्बेजेस जिसको यहाँ पे डंपिंग यार्ड बना के रखा हुआ है, ना ही ये रोड जिसके अगल बगल में ऐसी खुदी हुई मिट्टी है कि अगर अभी ज़रा सी 2 बूंद पानी पड़ जाए बरसात की तो ये पूरा का पूरा जो रास्ता है ये फिसलन हो जाएगा। इसमें खासकर 2 पहिया वाहनों को चलाना असंभव सा हो जाएगा। और फिर उसके ऊपर से ये पानी लीक हो रहा है यहाँ पे, और इन्हीं नालों से गुजरते हुए ये जो पानी जो सप्लाई होता है वो हमारे घर तक पहुँचता है। और अगर हम कहेंगे कि स्मार्ट सिटी में इस तरीके का ड्रेन सिस्टम होता है, इस तरीके की सड़कें होती है, इस तरीके से गार्बेज को मेंटेन किया जाता है, इस तरीके की पाइपलाइन होती है जो गंदे पानी से होकर गुजरती है और जगह जगह लीकेज है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी कोने पर भी स्मार्ट सिटी का ऐसा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेगा। पिछले 1 हफ्ते से हम लगातार ये तीसरी बार जो है आप लोगों को वाटर लीकेज की बात बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे एपिसोड में आपने 1 हफ्ते पहले देखा होगा कि ठीक आयुष हॉस्पिटल के सामने जो है राइट साइड पर जो ड्रेन है वहाँ पे एक बहुत ही मोटी पाइपलाइन जा रही है जो लीक हो रही थी। हमने रात के वक्त उसकी कवरेज की थी और अगले दिन सुबह भी आप लोगों को दिखाया था कि किस तरीके से वहाँ से पानी रीस रहा है और हज़ारों शायद लाखों टन पानी बर्बाद हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि बूंद बूंद पानी भी अगर रात भर गिरता है हमारे टैंकियों से तो हमारी पूरी टैंकी खाली हो जाती है। तो फिर आप इमेजिन कर सकते हो कि जिस मात्रा में हमने आप लोगों को दिखाया था पानी बह रहा है तो फिर कितने हज़ारों या लाखों लीटर पानी बर्बाद हुए होंगे। उसी तरह फिर अभी 2-3 दिन पहले हमने आप लोगों को इसी रास्ते पर आगे जो डोरी मिल का जो जंक्शन है वहाँ पर हमने बीच रास्ते पर आप लोगों को दिखाया था कि किस तरीके से पानी की बर्बादी हो रही है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे रिपोर्टिंग करने के बाद में और जनता जिन्होंने इस पर चिंता जताई, जिन्होंने हमें इसके बारे में सूचना दिया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जब ये बात प्रशासन तक पहुंची तो उन्होंने उसको बेशक रिपेयर किया और अब वहां पर जो लीकेज है वो बंद हो चुका है दोनों तरफ में। और एक जो आयुष के सामने वाला जो पाइपलाइन है उसमें से अभी भी बहुत धीरे धीरे पानी उसमें से लीक हो रहा है। तभी हमें आज यहाँ के स्थानीय निवासी ने फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर एक तीसरी जगह जो है पाइप पूरी तरीके से टूट चुकी है और आप देख सकते हो कि कितना पानी उसमें से बह रहा है। मुझे लगता है कि 5 सेकंड में 1 लीटर पानी भरा जा सकता है। जिस अमाउंट से पानी उस पाइपलाइन से बह के नाले में जा रही है, मुझे लगता है कि मात्र 5 सेकंड के अंदर में 1 लीटर पानी जा रहा होगा। तो आप कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। अगर 5 सेकंड में 1 लीटर जा रहा है तो आप सोचिए कि 10 सेकंड में 2 लीटर, 60 सेकंड में 12 लीटर, यानी कि 1 मिनट में 12 लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। 1 मिनट में अगर 12 लीटर पानी बर्बाद हो रहा है तो 1 घंटे में कितना पानी बर्बाद हो रहा होगा आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। 1 घंटे में 720 लीटर और 24 घंटे में अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो 17,280 लीटर के करीब जो है पानी हमारा बर्बाद हो रहा है। मात्र यहाँ से 1 दिन के अंदर में 17,000 लीटर पानी। सोचिए कि इस तरीके से पानी अगर बहते रहेगी तो कुछ दिनों में कितने हज़ार लीटर हो जाएंगे। 1 लाख लीटर जाने में से कितना, एक दिन में अगर 17,000 जा रहा है तो 1 हफ्ते में 1 लाख लीटर पानी बर्बाद हो गया। इसे हम कैसे रोकेंगे? बहुत आसान है, हमें बस इसको रिपेयर करना है। ये हमारा अंदाज़ा है, आम जनता यही सोचती है, लेकिन इसका जो भी टेक्निकल तरीका होता है इसको रिपेयर करने का तो हमारी जो PWD है उनके इंजीनियर्स जानते होंगे, उनके वर्कर्स जानते होंगे। तो क्यों नहीं इसको जल्द से जल्द रिपेयर कराते हैं और इस पानी को बर्बाद होने से बचाते हैं, जो हफ्ते भर के अंदर में लाख लीटर पानी चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्या यही 1 लाख लीटर उस समय हमारा काम नहीं आएगा जब हम बूंद बूंद को तरसते हैं, जब हमारे ही द्वीपों की जो जनता है वो चंद लीटर पानी के लिए घंटों लाइन लगा के खड़ी रहती है और उससे फिर वो 4-5 दिन गुजारा करते हैं। आपको याद होगा कि 2-2 बाल्टी पानी दिया गया है 5-5, 6-6 दिनों के लिए। आप इमेजिन कर सकते हो कि 2 बकेट पानी में आप 5-6 दिन कैसे गुजार सकते हो। उसी में नहाना धोना, बर्तन सफाई करना, घर सफाई करना, क्या ये मुमकिन है? मगर अंडमान की जनता ने उन दिनों को भी सहा है और उस वक्त से हम लोग भी लगातार रिपोर्टिंग करके आप लोगों को उस समय जो भी हो रहा था पानी की किल्लत हमारे द्वीपों में, हमने आप लोगों को जगह जगह, फिर चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, गुप्तापारा, नमूनाघर, टूसनाबाद या फिर हमारे म्यूनिसिपल एरिया हो, हमने आप लोगों को कई सारे एपिसोड्स में पानी की किल्लत के बारे में बताया।
नौबत यहाँ तक आ जाती है कि लोग जो है काउंसलर्स के ऊपर में इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये पक्षपात कर रहे हैं, ये पानी की चोरी कर रहे हैं। जिला परिषद मेंबर्स के ऊपर में इल्ज़ाम लगता है, गांव के प्रधान के ऊपर में इल्ज़ाम लगता है। लेकिन वो भी लाए तो कहाँ से लाए पानी? पानी देने का काम तो हमारा PWD का है। इसका स्टोरेज करना, इसके लिए चेक डैम्स बनाना, नए नए पानी का खोज करना, पानी स्टोरेज के लिए जगह बनाना, ये काम तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का है। इसमें काउंसलर, प्रधान, जिला परिषद ये क्या कर सकते हैं? किसी तरह हम उस दौर से निकल पड़े। बरसात आ गई और अब पानी की उतनी समस्या नहीं है, 1-2 दिन में हमें पानी दिया जाता है। लेकिन अगर हम इस तरीके से पानी की बर्बादी करेंगे तो फिर अगले 1-2 महीने के बाद हम क्या करेंगे? क्या फिर वही नज़ारा हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगा जब हमें 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 14 दिन के बाद में पानी मिलेगा? हम जानना चाहेंगे कि क्या हमारा PWD, हमारा अंडमान प्रशासन, क्या हमारी म्युनिसिपल डिपार्टमेंट इसको गंभीरता से लेगी। हम उम्मीद तो यही करेंगे कि गंभीरता से ले और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करें, या इस ड्रेनेज को सफाई कराएं, इस गार्बेजेस को यहाँ से सफाई कराएं और ये जो पाइपलाइन टूटी हुई है इसको जल्द से जल्द ठीक कराएं। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।